नमस्कार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसा आपको पता है कि अभी जो पिछले 2 लेक्चर थे वहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति और सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, इसके बारे में जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ पर जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर्कुलर मोशन में आपको जो थोड़ा सा कंसेप्ट है और जो बेंडिंग ऑफ रोड वाला है वो आपको वहाँ पे याद होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ये लगभग आपका 25 एमसीक्यू हैं और मैं तो चाहूँगा कि मेरा आंसर देने से पहले आप इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी इन एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप निश्चित तौर पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर the velocity of a body increases from 10 meter per second to 30 meter per second in a certain period. Find the displacement। मतलब आपको A दिया हुआ है, आपको U दिया हुआ है, आपको V दिया हुआ है, आपको जो डिस्प्लेसमेंट है S वो आपको निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू ये 8S हो जाएगा। इधर को जाके आपका 800 हो जाएगा और ये 8S हो जाएगा। S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? S इज इक्वल टू आपका 100 आ जाएगा। 800 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? 100। आपका जो है वो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन ये करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। इसकी अधिकतम ऊंचाई पर एक प्रक्षेप्य की गति इसकी प्रारंभिक गति की आधी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए अधिकतम ऊंचाई, मैं एक हल्का सा आपके लिए रफ डायग्राम जो है वो आपके लिए बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का है, इधर एक्स एक्सेस है, इधर आपका वाई एक्सेस है, यहां पर आपका क्या है? ये यू है मान लीजिए, और यहां पे आपका क्या है? यहां पे केवल आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा, बस इतना ही होता है, या वी कॉस थीटा जो भी हम कहेंगे। ठीक है, तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है एक प्रक्षेप्य गति इसकी प्रारंभिक की आधी है, यानी जो यू कॉस थीटा है वो आपके किसके बराबर है? वो u/2 के बराबर है, जो आपका क्या है? जो मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो u से u कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। 1/2 कहां पे होता है? वो आपका cos 60 पे होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, ये आपके समझ में आया, बस आपको कंसेप्ट समझ में होना चाहिए, जल्दी जल्दी आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एक लड़का क्षैतिज रेखा से विभिन्न, अब इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक लड़का क्षैतिज रेखा से विभिन्न प्रारंभिक कोणों पर समान आकृति, आकार और वजन के 4 पत्थर समान गति से फेंकता है। यदि कोण 15, 30, 15, 30, 45, 60 है तो किस कोण पर पत्थर सबसे अधिक दूरी पे गिरेगा? तो बहुत सा सिंपल सा है, आपको तो बस जो क्षैतिज दूरी का मतलब होता है आपका रेंज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परास। ठीक है, परास का वैसे ही फॉर्मूला आपका क्या होता है? सिंपल सा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है? जी। तो आपका साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? आपका सबसे अधिक होना चाहिए। वो कहां पे होता है? वो होता है आपका 45 डिग्री पे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? इसका ऑप्शन नंबर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड, ओके, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, द मैक्सिमम हाइट विल बी। ठीक है, बिल्कुल। पहले सबसे पहले आप मेरे को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू कितना होता है? h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। अब कह रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी डबल हो जानी है जी, तो डबल कर दो 2u। ठीक है, कर दिया आपने डबल, यही तो करा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये किसकी वैल्यू है? ये आपका इसकी वैल्यू है। तो जो h न्यू हो गया, तो h न्यू कितना हो गया? आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। h न्यू इक्वल टू 4h, यानी 4 गुनी हो जाएगी जी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 4 गुनी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ इज, ओके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। तो एक आप रफ डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा जो वेलोसिटी है वो तो ये होगी, और जो एक्सीलरेशन है वो आपका कहां को काम करेगा, वो आपका नीचे को काम करेगा। तो इसके बीच कितना एंगल है, इसके बीच आपका 90 डिग्री का है। कितना है, इसके बीच आपका 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज, ओके, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल, तो जो g की वैल्यू होती है x डायरेक्शन में वो हमेशा क्या होती है, 0। क्या होती है, g की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा 2। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, 0, क्योंकि g या तो अपवर्ड काम करेगा या g कहां काम करेगा, g आपका नीचे को काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स एक्सेलरेशन विल, ओके, इट्स एक्सेलरेशन विल g की वैल्यू आपको बतानी है। व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, भैया एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है इन जनरल, अगर हम बात करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे इसकी वैल्यू भी आपकी बार बार चेंज होती है, हम वो बाद में ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में इसका जो वैल्यू है वो आपका समय के साथ क्या रहेगा, समय के साथ स्थिर रहेगा, कभी भी नहीं आपका बदलेगा, ओके। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर इतना वेलोसिटी बिकम 0। मतलब आपको देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है आपका 45 डिग्री, ठीक है। टाइम कितना दिया है, टाइम आपका 5/√2 दिया है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी, ओके, vy, वर्टिकल वेलोसिटी 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0 कब होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 आपकी कहां पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। कहां पे होती है, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर आपका क्या होती है, वहां पर आपकी ये 0 होती है। अब आपको बताना है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो वहां पर जो आपका टाइम है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप t का फॉर्मूला रख लीजिएगा, t से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। t जो है, t इज इक्वल टू कितना होता है, t इज इक्वल टू आपका 2u sin थीटा अपॉन g होता है, यही होता है। लेकिन ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी हाफ पे आ रही है, क्योंकि वर्टिकल पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट आपका हाफ पे होगा। तो t हाफ कितना हो गया, u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। यहां से t हाफ की वैल्यू दे रखी है आपको 5√2, ठीक है। u की वैल्यू आपको क्या करनी है, u की वैल्यू निकालनी है। sin थीटा sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो √2 से √2 कट गया, ये इधर चला गया, तो यहां से आपका u कितना जाएगा, u आपका आ जाएगा 50, ठीक है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए। u की वैल्यू कितनी हो गई, u की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 50, ठीक है। समझ में आया, इसको आप नोट कर लो एक बार, ठीक है। पॉज कर लो, आप इतना लिख लो, तब आपका काम आएगा ये, ठीक है। u की वैल्यू आपकी 50 हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई। अब r की वैल्यू निकाल दीजिएगा। r की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यानी 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 गुणा sin 2 थीटा sin 91 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10। तो r कितना आ गया, r आ गया आपका 250, ओके। बट आंसर हमारा 250 नहीं है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आंसर कितना है, आंसर इसका आधा है, r तो पूरा ये है भाई 250, लेकिन हम तो आधे तक ही पहुंचे हैं, यही क्वेश्चन में आपका है। तो आधे में कितना हो जाएगा, आधे में आपका 125 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जल्दबाजी में आप क्या है, आर की आर वैल्यू मत उठ के ले आइएगा। हमने शुरू में आपको पता होगा कहां पर तक पहुंचे थे, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो यानी हाफ टाइम तक आप पहुंचे हैं, मैक्सिमम तक पहुंचे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी r/2 आएगी, और r/2 की वैल्यू कितनी है 125 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है वो सेकेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्षैतिज के साथ
60 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित की जाती है। अच्छा, उच्चतम बिंदु पर गेंद की गति क्या होगी? उच्चतम बिंदु पर जो गेंद की गति होती है वो कितनी होती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के समान होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समान होती है तो आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। v की वैल्यू u कितना होता है जी? 20 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? साइंस की 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, इसका ऑप्शन नंबर है 10। ठीक है, तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 10। जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे चलता है ना, आपको पता होगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u ये है, ये थीटा है, ये कितना है? u cos थीटा। ऊपर जाके ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है, यहाँ पे तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, v cos 0। तो ये आपका देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अ कैनन फायर्स ए कैनन बॉल विद एन इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आपको u दे दिया, आपको बस जल्दी जल्दी निकालने हैं, टाइम नहीं लगाना है। 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया। द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r आपको दे दिया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द कैनन बॉल, ऑल्सो फाइंड r, और ये दे दिया। पहले आप क्या निकाल लो? पहले आप थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकलेगा? r इज इक्वल टू कितना होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। r की वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 900 इंटू साइन 2 थीटा, जी की वैल्यू 10, इससे ये कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी आपका साइन 90 आ गया। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ गया? 2 थीटा आपका 90 आ गया, थीटा कितना आ गया? 45 आ गया। अब तो आप निकाल दो भाई। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे? h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये है एक ये है, इनमें से कोई ना कोई एक सही होगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से आप जब निकालोगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 22.5। ठीक है, h कितना आ गया? 900। ठीक है, तो आप निकाल दोगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, आप कर लेना कैलकुलेट। ओके, ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 2 इंटू 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये आपका कट जाएगा, ये 90/4 आ जाएगा। 90/4 आपका 22.5 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? ओके, देखिए एक पूरा जो ट्रैक है वो 30 सेकेंड में हुआ, फिर 1 मिनट में, फिर 1.5 मिनट में, फिर यहीं पे तो पहुंच जाएगा बार बार वो। तो इसका मतलब जब इसमें आएगा फिर भी इसी पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी आपकी? वो वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से? क्योंकि 30 सेकंड में वो वापस वहीं पे पहुंच जा रहा है, एक कंप्लीट चक्कर। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है, एम, हॉरिजॉन्टल रेडियस इतना। ओके, वेरी सिंपल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालनी है, पहले यहां से v निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, ये किसके इक्वल है? -c अपॉन r स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये r से एक r आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको दोनों तरफ आप हाफ कर दो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ c अपॉन r। तो यही तो आपकी एनर्जी होती है, -c अपॉन 2r, -c अपॉन 2r। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल सा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ कार ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर in a circular path of radius 200 meter, then normal acceleration and tangential acceleration in meter per second square. Okay, ठीक है, इसको आप करेंगे तो सबसे पहले जो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो है, तो जो नॉर्मल वाला है वो कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, उसको आप जब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आप कर लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब पहले इसको आप उसमें बदल दो ना, 36 किलोमीटर पर आवर को इसमें। पहले तो आप जैसे 5/18 से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 10 आ गया, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 200 हो गया 1/2। तो इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आपको टेंजेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है वो आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू नॉर्मल जो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, at इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, at इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉल इज थ्रोन लाइक ए प्रोजेक्टाइल इन द एयर, the point on its path at which the speed of ball is minimum। बॉल की जो स्पीड है वो सबसे कम कहां पर होती है, वो आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। कहां पे होती है, पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट। कहां पे होती है, अधिकतम ऊंचाई पर बिंदु। कहां पे होती है, ये अधिकतम ऊंचाई पर बिंदु नहीं, अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। Question number 15. A body is projected with a velocity of 30 meter per second. It crosses a vertical tower of height 10 meter after 5 seconds. A body is projected with a velocity of 30 meter per second. It crosses a vertical tower of height 10 meter after 5 seconds. Okay. Angle of projection is, ठीक है। आप इसको कैसे निकालेंगे, आप y के फॉर्मूले से अगर सीधा निकाल सकते हैं एंगल, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वहां से आपका जो आंसर है वो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किस में होता है, अगर हम बात करें तो ये होगा वर्टिकल वेलोसिटी इट वर्टिकल हाइट 10 मीटर आफ्टर 5 सेकेंड। तो आपका y के हिसाब से आप निकाल दो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से अगर आप निकाल दोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ये u cos थीटा ये आपकी 5 की वैल्यू आ गई, ठीक है, माइनस हाफ जी की वैल्यू आप ले लो 9.8 इंटू इसकी वैल्यू आप 5 स्क्वायर रख लो। यहां से जब आप u की वैल्यू भी आपको दे रखी है, u की वैल्यू भी आपको 30 दे रखी है, ठीक है। तो यहां से ये ओके, ये कॉस नहीं होगा भाई, ये साइन है, वर्टिकल कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन, ठीक है। ये y वर्टिकल जो हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो यहाँ पे जब हम उसका डेरिवेशन निकालते हैं वहां पे आएगा, ठीक है, साइन थीटा आएगा, ओके, साइन थीटा। तो उससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट h एंड मैक्सिमम हाइट r। ओके, तो सबसे पहले आप h की वैल्यू निकाल दोगे कि r की वैल्यू, किसी की भी आप वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकाल दो। h की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होती है। r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। डिवाइड कर दो जी, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, ये 2u स्क्वायर होती है वैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, h अपॉन आर इज इक्वल टू ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होके ओके ना, ये 2u स्क्वायर थोड़ी होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है ना, ठीक है। ये 2 ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये 2 आएगा नीचे, साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको ऐसे ही लिखो, 2 ऐसे ही लिखो। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक इससे ये कट गया, तो h अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा। इस तरीके की कोई वैल्यू है, कॉट में लिखा है, कॉट का मतलब इसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दो भाई। कॉट का मतलब हो गया ये, ठीक है, ठीक है। r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा है कहीं पे, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, ओके। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री ने अपने उपग्रह के बाहर कार्य को पूरा किया जो पृथ्वी की वृत्ताकार कक्षा में है। वह उपग्रह के बाहर अपना रिंच छोड़ देता है, रिंच बाहर जो अपना, ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंट जो है सीधे पृथ्वी पे गिरता है, कभी नहीं गिरेगा जी। निम्न गति से कक्षा में बना रहता है, बिल्कुल नहीं बनेगा जी। उपग्रह के साथ कक्षा में बना रहता है, बिल्कुल भाई उसी के साथ बना रहेगा, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, कंटिन्यू इन ऑर्बिट विथ सैटेलाइट, कंटिन्यू इन ऑर्बिट विथ सैटेलाइट, ओके। अगला क्वेश्चन,
द आइडियल एंगल ऑफ बैंकिंग प्रोवाइडेड ऑन द कर्व ऑफ द रोड डिपेंड्स ऑन, ओके, किस पे डिपेंड करता है भाई? बताइए, जल्दी बताइए, क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो किस पे डिपेंड करेगा? वी स्क्वायर पे। वी स्क्वायर यानी वाहन के वेग के वर्ग के, उस पर आपका निर्भर करता है। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, तभी कहा जाता है मोड़ों पे बड़े आराम से मोड़िएगा, ज्यादा तेज मोड़ेंगे तो आप गिर भी सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, Which of the following changes when a body performs uniform circular motion? यानी एक निकाय द्वारा एक समान वृत्ति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है? क्या बदलेगा? स्पीड नहीं, नहीं, डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। क्या है? जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी बदलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv स्क्वायर अपॉन आर, ये याद रखेंगे। सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल जो है वो mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। किसी भी वस्तु को एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, What happens when a body is moving in a circular path with a constant speed? ओके, क्या होता है जब एक पिंड एक स्थिर गति के साथ एक वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है? बल शून्य है, नो नो नो। वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों बार बार चेंज हो रही है? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी बदल रही है, ठीक है। बार बार उसकी आपकी जो है वो डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी अपने आप बदलेगी। अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में एक कण 8 मीटर पर सेकंड की अभिकेंद्रित के साथ बढ़ता हुआ, उसकी त्रिज्या r है, पर गतिमान है। एक पूर्ण समय अवधि के आधे समय में एक वृत्ति ये है जी 2 मीटर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये पहुंचा आधे समय तक। तो अब आपको बताना है, तो ये 2 मीटर हो गया, 2 और 2 टोटल विस्थापन कितना हो गया? 4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर या तो 1 होगा, ये आपका 4 होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब होता है पाई आर, ठीक है। तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2, ठीक है। आर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 पाई। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कितना हो गया? 4 मीटर और 2 पाई मीटर। ये आपका जो है जो पाई आर है ये कुल दूरी हो गई, ये आपका क्या हो गया? कुल विस्थापन। क्या हो गया? कुल विस्थापन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बड़े पैमाने पर एक कार ऑफ मास मूविंग स्पीड, ठीक है, एम आपको दे रखा है 1000, यू आपको दे रखा है इतना, आर आपको दे रखा है इतना। घर्षण बल क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया जो घर्षण बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के और mv स्क्वायर अपॉन आर इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो इसको आप निकाल दोगे 1000 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे ये कट जाएगा तो 1 2 3 4, 10 to the power 4। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, 10 to the power 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ए पार्टिकल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है, वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सिलेशन ट्रांसफर ओनली। वेलोसिटी ट्रांसफर एंड एक्सिलेशन रेडियल ओनली, नहीं, ओके। इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, वेलोसिटी इज ट्रांसफर एंड एक्सिलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। ये है वेग क्या है? अनुप्रस्थ है। और जो त्वरण है इसमें आपके दोनों घटक होते हैं, रेडियल भी होता है और आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट, दोनों आपके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी? ओके, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, इंटू नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालोगे भाई? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको हमने शुरू में पढ़ाया हुआ है,
आप इधर आई जे के रख दो, ठीक है। फिर आप आर वाला टर्म रख दो, ओके, ये आपका हो गया 5 माइनस 6 6, फिर आप इसका रख दो 3 माइनस 4 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका 18 वाला जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट करना है, आपको यहाँ पे मैंने शायद ऊपर नीचे लिख दिया, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। आप ये चेक कर लें, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था, मैंने ये शायद ऊपर नीचे इस तरीके की आपकी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, वो आपका आंसर यहाँ पे इससे बन के आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमारे यहाँ पे जो इसके प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के आपके क्वेश्चंस हैं ये हो गए। आपको कितने नंबर आए आप खुद एक बार चेक कर लें, ठीक है। और जो आपका इससे पुराने अगर लेक्चर आपने नहीं देखे तो लेक्चर देख लें। अगले वाले में फिर हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।